अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। आज हमने हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है और हम एज यूजुअल केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। लास्ट टाइम हमने जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को और मिक्सचर को। इसका मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर और मिक्सचर के ऊपर है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एलिमेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ की पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है उसको इजीली समझ सकें। और याद रखें कि नोट पैड अपने साथ रखने हैं। कोई भी आपको ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आपको जो है वो समझना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट में, आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकता है, तो आप उसको फौरन से नोट किया करें। नंबर 1 इज एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? हम मैटर को पढ़ते हैं ना। अब आपको पता है कि मैटर किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। तो हम उसके जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो मिलकर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है और फिर जो है हमारे पास पूरा मैटर बनता है। तो एलिमेंट हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्म होती है मैटर की, यानी कि मैटर जहां से स्टार्ट हो रहा है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास बेसिकली क्या है? प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक तरह के एटम को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी कि एक तरह के एटम है और वो एक तरह का एटम वो आगे जो है वो कंबाइन होगा तो देन हमारे पास जो है उससे आगे कोई चीज बनेगी। तो इसका मतलब कि मैटर के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास? इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम। ये वो सब्सटेंस होता है जिसमें एक तरह के, एक जैसे एटम मौजूद होंगे। इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। अब क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, एटम होता है और इसीलिए हम जो है वो इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप होता है जिससे एटम, जिससे मैटर बन रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है जिसको हम एटम का नाम देते हैं। तो एटम तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी किसकी टाइप है? मैटर की टाइप है। टाइप से मुराद ये है कि मैटर उससे मिलकर बना है, एलिमेंट से। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down further. क्लियर? अब एलिमेंट्स अगर हम देखें तो एलिमेंट किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। वो हाइड्रोजन एलिमेंट हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एटम, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be further broken down. So एक्सिस्टेंस एलिमेंट, अब एलिमेंट जो है वो या तो सॉलिड की फॉर्म में, लास्ट टाइम हमने जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट होता है। तो जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, जो गैस है, वो हमारे पास मैटर की स्टेट्स होती हैं। ठीक है। अब वो जो एलिमेंट है जो कि मैटर को बना रहे हैं, मैटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, मैटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, मैटर गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और गैस फॉर्म में भी पाया जाता है। ये एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है कि एलिमेंट किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। अब अगर हम मोस्टली, अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ज्यादातर जो एलिमेंट होता है वो सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझने होते हैं और आगे जाके एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो आपको याद करने पड़ते हैं।
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप MCQs बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपनी बेसिक को क्लियर करने की कोशिश किया करें। एलिमेंट की एग्जिस्टेंस में एलिमेंट जो मौजूद होता है वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो एलिमेंट गैस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादातर बात करें कि एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो ज़्यादातर मोस्टली एलिमेंट पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, और फ्यूअर जो है यानी कि कुछ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होते हैं एलिमेंट, और कुछ इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं। इसके अलावा अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स मेटल भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स मेटालॉइड भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स जो है वो नोबल गैस भी हो सकते हैं। These are the different forms of element in which element exist. It also exists in atom. Atom की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, it containing same type of atom. वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आइसोटोप की फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल तो होता ही वो है जो एटम से मिलकर बनता है। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि एटम तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मॉलिक्यूल तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम मॉलिक्यूल को एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे जाके दूंगी जब हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, उस पर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि हमने इसको मॉलिक्यूल का नाम क्यों दिया। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप डिफरेंट एलिमेंट, आप किसी भी एलिमेंट की एग्जाम्पल दे दें, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दीज ऑल आर द एलिमेंट। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर फ्यू लिखी हैं, लेकिन आपकी बुक में काफ़ी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, लाइक सी यहाँ पर जो है वो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, cobalt, mercury, bromine and iodine. These are the examples of element. Clear? Next हमारे पास जो है वो थर्ड जो हमने डिस्कस करना है पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस करना है, डेट इज कंपाउंड। अब एलिमेंट को, कंपाउंड को, और आगे जो हम मिक्सचर पढ़ेंगे उसको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, उनका कंपैरिजन क्या है, उनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो भी आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपकी बुक में उसको प्रॉपरली जो है वो डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर करके आपको दिखाया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ताकि आपको अच्छे से आपको कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में, मिक्सचर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड। कंपाउंड भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है। एक सब्सटेंस होता है ना जो कि एटम से मिलकर बन रहा होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये एक सब्सटेंस है हमारे पास, तो अब वो सब्सटेंस, अब ऐसा नहीं है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होगा। लाइक अगर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो H है, H मीन्स इट इज एब्रिविएटेड फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं खाली H की बात करूंगी तो मैं कहूंगी इट इज अ एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर H2 लिख देती हूँ, ठीक है, या मैं आपके, अगर आपके पास एग्जांपल दूं, मैं अगर मैं O2 लिख देती हूँ, अब H2 हमारे पास हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है जो कंबाइन हुए हैं, O2 हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि कंबाइन हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये, इसको मैं एलिमेंट का नाम नहीं दूंगी, इसको मैं किसका नाम दूंगी? कंपाउंड का नाम दूंगी। इसको मैं सब्सटेंस, बेसिकली इसको मैं सब्सटेंस का नाम दूंगी। ये सब्सटेंस की प्योर फॉर्म है, इसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना, हाँ, हो तो ये सकता है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अब हाइड्रोजन है, ठीक है, मैंने आपको जो है वो एग्जांपल दिया हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाया होता है, सेम एज इट इज जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया होता है।
अब ये जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इतनी आसानी से हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कंपाउंड हमारे पास है, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है, और ये किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं जो कि मिलकर कंपाउंड को बना रहे होते हैं। और ये एटम्स किस तरह से मिलकर कंपाउंड को बनाते हैं, बाय केमिकल बॉन्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड होता है इनके दरमियान, जो कि इनको जो है वो कंबाइन करता है, बनाता है, इसीलिए हम इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब अगर हम बात करें इसकी एग्जिस्टेंस की, कि हमारे पास कंपाउंड, जैसे हमने एलिमेंट का बताया कि एलिमेंट किस किस फॉर्म में कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे पाया जाता है, सेम ऐसे कंपाउंड भी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, आयनिक फॉर्म में होता है, इंटरमेटालिक फॉर्म में होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म में होता है। तो ये जो सारे जो टाइप्स है ना, ये सारी जो टाइप्स है, ये एग्जिस्टेंस है, ये किसकी है, ये कंपाउंड की है, कि वो इस फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब जब हमने ब्रांचेस को पढ़ा था तब आपको मैंने ये पॉइंट क्लियर किया था दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैंने केमिस्ट्री को हटाकर आपको ऑर्गेनिक को भी एक्सप्लेन किया, आपको इनऑर्गेनिक को भी एक्सप्लेन किया। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन अगर इसकी एग्जाम्पल देखें हम, तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है अमोनिया। हम किसकी बात कर रहे थे अभी, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दी थी वो हाइड्रोजन की दी थी, ऑक्सीजन की दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉइंट क्लियर बताया था आपको कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। वो एटम डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो कि मिलकर कंपाउंड को बनाते हैं। लाइक अगर यहाँ पर मैं अमोनिया की बात करूँ, तो ये जो अमोनिया हमारे पास है, ये अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है NH3, इट इज कॉल्ड अमोनिया। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन इज अ CH4। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं इट इज CO2। तो ये N मीन्स नाइट्रोजन, H मीन्स हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं जो कि केमिकल बॉन्ड के जरिए क्या हो रहे हैं, कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बना देते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन अलग है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, NH3 फॉर्मूला है इसका, लेकिन हम इसको नाम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड अमोनिया। हम ये तो नहीं पढ़ रहे हैं कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हम इसको पढ़ रहे हैं अमोनिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अमोनिया जो है वो हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि किस किस एटम से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन है और 3 में हाइड्रोजन है। जैसे जैसे हम आगे केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि ये एक नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन क्यों है, यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन क्यों है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर वर्ड, ये आपको समझ आ रहा होगा, वर्ड से पता लग रहा होगा मिक्सचर क्या है। हम किसी चीज को मिक्सअप करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा, और डेफिनेशन को अच्छे से समझना है, एलिमेंट या कंपाउंड्स। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ये हाइड्रोजन की। अब यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी अलग एलिमेंट है, ये भी अलग एलिमेंट है, इन दोनों को मैंने क्या करवाया, कंबाइन करवाया, ठीक है। अब जब 2 और मोर, ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट अलग है, कंपाउंड अलग है, एलिमेंट भी एलिमेंट के साथ मिलकर या कंपाउंड भी कंपाउंड के साथ मिलकर, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हेन मिक्स टुगेदर, जब क्या होते हैं, एक साथ मिक्स होते हैं, मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। किसी भी रेशियो के जरिए हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर
कंपाउंड के ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि NH3 पढ़ा था हमने कंपाउंड में, डेट सपोज कि वो ये कंपाउंड में आप देख रहे थे कि एक नाइट्रोजन है इस कंपाउंड में, एक हमारे पास नाइट्रोजन है और हमारे पास जो 3 है वो हाइड्रोजन है। अब ये जो मैंने 1:3 लिखी है, ये हम 1:3, ये हमारे पास क्या है, इसकी रेशियो है कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो अब किसी भी कोई भी रेशियो हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती है क्योंकि मिक्सचर है ये। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होती है बाय मास, लेकिन मिक्सचर में नहीं होता ऐसा। किसी भी रेशियो के थ्रू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब वो टुगेदर एक साथ मिक्स अप होते हैं तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारी एयर सबसे बड़ी एग्जांपल है। हमारी जो एयर है, हमारी जो हवा है, उसके अंदर एक तरह की गैस थोड़ी होती है। उसके अंदर तो हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। तो जो इतनी ज्यादा गैसेस इसमें मौजूद हैं, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, सेम ऐसे एग्जांपल में सॉइल है, हमारी सॉइल कई चीजों के मिक्सचर से मिलकर बनी है। मिल्क है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो मिल्क को बना रहे होते हैं। हमारा टैप वाटर है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो किसके एग्जांपल में आता है, हमारे मिक्सचर की एग्जांपल में आता है। अब अगर हम मिक्सचर के टाइप्स को देखें कि मिक्सचर जो है, बेसिकली हम मिक्सचर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और एक हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मैंने आपको अलग से यहाँ पर हाईलाइट करके बताया, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें ना होमो की, तो होमो का वर्ड निकला है सेम से, सेम एक जैसा। और जो जीनियस है, इस जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो इसके तो नेम में इसकी डेफिनेशन है। होमोजीनियस का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें, या होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर, इट मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। या कंसंट्रेशन, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, जब वो कंपोज यानी कि जब वो मिक्सअप हो रहे होंगे तो उसकी जो कंपोजिशन होती है दोनों एलिमेंट्स की या दोनों कंपाउंड्स की, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर, जब आप सोल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि इसमें से जो सोल्ट कौन सा है या कहाँ है और इसमें से वाटर कौन सा है या कहाँ है। तो इसका मतलब कि दोनों की जो कंपोजिशन होगी वो एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब हमने उसको मिक्सअप किया, उसको मिक्सचर बनाया, तो अब जो वो सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सेम ऐसे अगर आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी एक जो हमारे पास है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है, इसका मतलब वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड आपके पास इसकी जो टाइप्स है वो है हेट्रोजीनियस। अब हेट्रो का मतलब निकलता है डिफरेंट से, और जीनियस का मतलब वही सेम कंपोजिशन। तो इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर हुआ, डिफरेंट कंपोजिशन और कंसंट्रेशन थ्रू आउट। अगर हमारे पास एलिमेंट्स के कंपाउंड की कंपोजिशन या कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, तो हम कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि एक साथ तो मौजूद हैं लेकिन सबकी कंसंट्रेशन, सबकी कंपोजिशन अलग अलग है। लाइक अगर हम रॉक की एग्जांपल लें, रॉक जो हमारी चट्टान होती है, वो मिक्सचर होते हैं डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से मिलकर बनी होती है हमारी रॉक्स जो होती हैं। और वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स में वो ग्रेनाइट भी आ सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मिनरल, मिका हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि जब वो मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो रॉक बनाते हैं। और ये जो रॉक हमारे पास है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ये हमने जो है वो आज एलिमेंट को, कंपाउंड को और मिक्सचर को डिस्कस किया है। आई होप जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ मैंने जो शेयर किया है वो क्लियर हुआ होगा। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स कुछ ज्यादा यहाँ पर मेंशन है, मैंने वहां पर सिर्फ कुछ मेंशन की हुई है। तो आपने जो है वो इसमें से चंद एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखनी है। अब इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, हम उसको डिस्कवर करते हैं ऑब्जर्व करके। साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया हुआ है और पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ बहुत सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल है।
अब उस आर्टिफिशियल से मुराद ये है जो हमारे नेचर में मौजूद नहीं थे, हमने उसको तैयार किया है, खुद से बनाया है। ठीक है, तो उसमें से एक जो हमारे पास कह लें एलिमेंट है, टेक्नीटियम एक एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में तैयार किया था। यानी कि टेक्नीटियम जो है इट इज अ फर्स्ट एलिमेंट, पहला वो एलिमेंट था जो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था। यानी कि आप ये कह लें कि फर्स्ट जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो टेक्नीटियम है। ठीक है, तो ये जो टेक्नीटियम एलिमेंट की बात है ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट एज एमसीक्यूज कि जो है हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है, तो वो टेक्नीटियम है। यहाँ पर कुछ आपको इमेजेस नजर आ रही होंगी, जैसे आयरन रोड्स हैं, कॉपर वायर है, स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की एग्जांपल आपको बताई हुई है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, सिंपलेस्ट यस सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर ये बना होता है। अब मैंने आपको बताया था मे बी मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो वो आपको उसकी एग्जांपल बताई हुई है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कंपाउंड की, जैसे कॉपर क्लोराइड है और यहाँ पर जो है वो आयरन सल्फाइड है। इमेजेस के साथ आपको बताया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे यहाँ पर ये मिक्सचर है चॉकलेट, द मिक्सचर ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स, इट इज अ रॉक, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। अब एलोट्रोपिक फॉर्म हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है मैं आपके साथ इस बुक में मौजूद डिफरेंस जो दिया हुआ है, जो कंपैरिजन दिया हुआ है एलिमेंट का, कंपाउंड का, मिक्सचर का, वो भी मैं आपसे साथ ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी मैंने आपसे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं कि बुक में क्या डिफरेंस बताया हुआ है। अब एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मैंने आपको क्लियर किया कि एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ये प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें हम एक तरह के एटम से जो मिलकर बने। अगर हम कंपाउंड का देखें तो आपको कंपाउंड का पढ़ा था कि ये भी प्योर सब्सटेंस है, और जो है वो किससे मिलकर बनता है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्ड के जरिए जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जब मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और मिक्सचर, मिक्सचर जो हमारे पास इम्प्योर, हम मिक्सचर को इन सेकेंड वर्ड इन अदर वर्ड हम कह देते हैं इट इज एन इम्प्योर कंपाउंड। कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस है ना, अगर हम कंपाउंड को इम्प्योर कर दें यानी कि उसमें कुछ और ऐड करते हैं तो हम कहेंगे इट इज अ मिक्सचर। A sample of matter having more than one type of elements or compounds mixed together in a ratio is called mixture. Same ऐसी वही definition जो आपने भी ऊपर पढ़ी है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल पार्टिकल्स में बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी कोई भी रिएक्शन करवा के हम इसको मजीद सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब कंपाउंड तो मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड में अगर हम देखें तो डिफरेंट एटम्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं केमिकली और फिर कंपाउंड बनता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कंपाउंड में अगर हम बात करें तो एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो बाय वेट या मास के जरिए वो कंबाइन हुए हैं। जैसे मैंने आपको अमोनिया की एग्जांपल दी थी कि अमोनिया में एक नाइट्रोजन है 1, और जो हमारे पास 3 है वो हाइड्रोजन है, तो 1:3 ये फिक्स्ड रेशियो है। कि अगर हम बात अमोनिया की करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया का मतलब है कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, 1:3 है। और अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 जो हमारे पास है वो ऑक्सीजन है। इसमें इट मींस कि इसकी जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास बनेगी वो क्या बनेगी, 2:1। ठीक है, अब ये 2:1 ये इस लिहाज से, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 1, और जो हमारे पास जो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन मौजूद है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हम इसकी रेशियो कैसे निकालते हैं, फिक्स रेशियो बाय मास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखें, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। फिक्स रेशियो बाय मास इट इज, यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करूं मींस H2O, तो हम फिक्स रेशियो बाय मास है, इसका मतलब हमने इसका एटॉमिक मास देखना है। अब जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, 2 हाइड्रोजन, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर,
प्लस, अब यहाँ पर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल हुआ, 2 1 सा 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रेशियो, यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया। 2 हाइड्रोजन थे और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि 1:3 है। अब यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का निकालें और इसका अगर हम फिक्स्ड रेशियो को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो यहाँ पर भी हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे, फिर इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कौन सा फिक्स रेशियो बाय मास आ रहा है जिसके जरिए अमोनिया बना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 2:16। अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इट्स मीन्स जो इसकी रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, 1:8। सो यहाँ पर देखें, आपको बुक में जो बताया है, वाटर, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास और बाय वेट। क्लियर? और आपको समझ आई होगी कि ये रेशियो निकाली किस तरह से है। ईच कंपोनेंट, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हर कंपोनेंट जो मिक्सचर का होता है वो अपनी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बता रहा होता है, बरकरार रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, अगर एलिमेंट एटम की फॉर्म में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास हम कह लें कि हाइड्रोजन है या हमारे पास ऑक्सीजन है या हमारे पास नाइट्रोजन है, तो वो जो हमारे पास है ना उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं सिंबल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम का बताया है, देखिए सोडियम Na है, कैल्शियम Ca है। It is possible to break a compound into its constituent elements by a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है कि हम इसको मजीद ब्रेक डाउन कर सकें। जैसे अमोनिया था, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो अमोनिया को हम कन्वर्ट करके नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्सचर होमोजेनियस था, ये मैंने बता दिया आपको। हेट्रोजेनियस है, इसकी एग्जांपल बताई हुई है आपको, सॉल्ट इन वाटर। जो होमोजेनियस है और जो रॉक है वो हेट्रोजेनियस है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है, 2 पॉइंट्स रह गए हैं। गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। अब जो गैस के एलिमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको नोबल गैसेस की एग्जांपल बताई, कुछ होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसलिए अब देखें, यहाँ नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2, ठीक है। और हमारे पास जो क्लोरीन है वो है Cl2। तो ये जो हमारे पास है, अगर हम एक नाइट्रोजन को देखें तो एक नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एनवायरमेंट में। उसको एग्जिस्ट करने के लिए उसको दूसरे नाइट्रोजन के साथ या किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो अगर वो अपने जैसे नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो वो भी इंडिपेंडेंटली आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो जो नोबल गैसेस होती हैं, जितने भी होती हैं, वो हमारे पास जो है जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसलिए हम इसको मोनोटोमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। The properties of a compound are always different from the elements which it is formed. अब ये एलिमेंट जो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की हमेशा जो है वो डिफरेंट होती हैं फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स में, जिससे मिलकर वो बन रहा होता है। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज अगर हम वाटर की देखें तो वाटर की प्रॉपर्टीज में आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अगर वाटर है तो वाटर अब देखें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं और वो एक कंपाउंड यानी कि वाटर बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक जो इसमें कंपाउंड अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है, वो केमिकली जो है वो बाउंड नहीं हुआ होता है, इसलिए हम उसको आराम से फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स आगे नीचे दी हुई हैं। यहाँ पर इसमें हीलियम और आर्गोन, ये वही सेम वही पॉइंट है ये वाला, कि क्योंकि नोबल गैस की बात हो रही थी तो देखिए यहाँ पर नोबल गैस की इसने एग्जांपल दे दी, हीलियम और आर्गोन। और यहाँ आपको बताया कि कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, अमोनिया है, वाटर है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होती हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब एटम मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं।
तो कंपाउंड इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी पाया जाता है, तो वो मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, अमोनिया है, वाटर है। तो कंपाउंड जो है वो ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स, यानी कि जिस तरह से एटम किस तरह अरेंज कर रहा है उस पर भी डिपेंड करती है कंपाउंड की एग्जिस्टेंस। जैसे वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है लाइक NaCl, कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है लाइक सैंड, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि आप जो है वो मे बी आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सम अप होकर उसकी मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो है वो निकलती है। देन चलें, आज के लिए हमने जो है वो बहुत लंबा हमारा लेक्चर गया है क्योंकि हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को एज अ होल जितने भी आपको बताया हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया है। एज यूजुअल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। तो नेक्स्ट जो है वो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ेंगे। सो जो है वो जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।